प्राची कौशिक जी, जिस तरह से लगातार एक और कहा जा रहा है कि सरकार 16 से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की सोच रही है, लेकिन दूसरी ओर जब बजट पेश हुआ था तो उसमें ये भी कहा गया था कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए अलग से वर्कशॉप चलाई जाएगी। देखिए, सोशल मीडिया जो बैन है इसकी बात क्यों उठी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को, टीनेजर्स को, हमें वल्गैरिटी, अश्लीलता और ऐसा कंटेंट जो उनके दिमाग के, उनकी एज अप्रोप्रिएट नहीं है, उसको एक्सपोज नहीं करना है। कुछ चीजें बच्चा जब बड़ा होता है, दे आर अडल्ट, तो वो खुद ही उन चीजों को देखते हैं, लेकिन उनमें उन चीजों को समझने की तब तक समझ आ चुकी होती है। आज हमने शादी की भी एज बढ़ा दी है। आज बच्चों को हम बहुत ही कम एज में बहुत सारी टेक्नोलॉजी को लेकर वो एक्सपोजर दे रहे हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतने मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स हैं, इतने काउंसलर्स हैं कि अगर बच्चा जो है वो स्ट्रेस में है, बहुत सारा डेटा उसके पास आ रहा है, तो वो काउंसलिंग और इन सब चीजों के लिए कहाँ जाएगा? तो प्रॉब्लम सोशल मीडिया नहीं है, प्रॉब्लम ये है ये सारी एप्स बाहर बनी है। ये इंडियन माइंडसेट के हिसाब से भी नहीं है कि हमारे यहाँ पर, वहां पर 14 साल का बच्चा पेरेंट्स से दूर रहता है, लेकिन हमारे भारत में कैसे रहते हैं? माता पिता के साथ ही रहते हैं एटलीस्ट 18 वर्ष तक, जब तक वो 12वीं पास ना करे, और कॉलेज के पढ़ने समय में भी रहते हैं वो। ऐसा नहीं कि सभी बच्चे विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहां एक अलग तरह का कल्चर है। तो सोशल मीडिया जिस तरीके से बना है और बच्चों को यूज करने की एक्सेस है बाहर, उन लोगों ने तक ये सोचा है कि ओवर एक्सपोजर से मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं युवाओं में, और मेंटल हेल्थ के साथ साथ उनमें क्राइम को लेकर भी उनको, उनका नंबर्स बढ़ा है, जो जो टीनेजर्स के द्वारा जो क्राइम किए गए हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है सोशल मीडिया से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस की। तो इसीलिए सोशल मीडिया बैन पर उसको कस्टमाइज करने की बातचीत चल रही है। अगर आप देखें कि सोशल मीडिया जो है वो बच्चों को दे क्या रहा है, अगर हम देखें मोटा मोटा, अगर हम उससे उनकी क्या परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, उनकी जो है सेंसेस हैं, उनकी जो 5 सेंसेस हैं, आंखें हैं, कान, हो रहा है। एंड दे क्रिएटिंग, अब आपने कहा कंटेंट क्रिएटर, जो कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी है, सरकार उसको भी नहीं साइड में रख रही है, वो भी सोशल मीडिया पर ही तो पोस्ट होगा। बिल्कुल, अगर आप अकाउंट्स को बैन कर देंगे तो वो पोस्ट कहाँ होगा? जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है वो भी तो सोशल मीडिया पर जाएगा, लेकिन वो एक सुपरविजन में बनेगा, और उसको एक्सेस, किसको वो एक्सेस देनी है, ये सब चेक्स लगाए जाएंगे। और कंटेंट बनाना, वल्गर कंटेंट तो यूनिवर्सिटीज में बनेगा नहीं। ये जो बच्चे छुपकर, जिनको एक्सेस होती है, कुछ इस तरह का कंटेंट डाल देते हैं, किसी लड़की की फोटो वायरल कर दी, उसको धमकी दे दी, ब्लैकमेल कर बिल्कुल दिया, प्राची जी, यानी तो कि इस यह तरह पूरी के तरह अलग से कानून संभव है। नहीं है, पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ लिमिट्स जो है वो यहाँ सेट करनी होंगी। किरण मिश्रा जी, अगर यहाँ एक विचार करने योग्य सवाल यहाँ जरूर मेरे मन में आ रहा है कि क्या भारत जैसे विविध और युवा प्रधान देश के लिए इस तरह का प्रतिबंध वाकई फायदेमंद साबित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और होना चाहिए। मैं प्राचीन टाइम की बात याद दिलाती हूँ। हमारे यहाँ कोई भी फिल्म बिना सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट के पर्दे पर नहीं आती थी। इसी तरह से अगर सरकार कोई नियम बनाती है और कंटेंट राइटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, कंटेंट वीडियो बनाने वाले, रील बनाने वाले, जो नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, अगर उनको भी अंडर सुपरविजन रखने का प्लान है, तो मेरी एक सजेशन ये रहेगी कि उनके ऊपर भी एक ऐसा सेंसर बोर्ड लगाया जाए जिसको सोशल मीडिया सेंसर बोर्ड का नाम दिया जाए। वहां से कंटेंट पास होने के बाद में, वेरीफाई होने के बाद में, क्या वो पोस्ट हो सकते हैं, उनको देखा जाए। साथ ही जो विदेश से रीलें आ रही हैं, कंटेंट्स आ रहे हैं, उनको भी इंडियन सोशल मीडिया सेंसर बोर्ड पास करे, उन पर भी सर्टिफिकेट जारी करे, उसके बाद वो इंडिया में दिखाने के लिए पाया जाए। ऐसा अगर किया जाता है तो काफी हद तक मुझे लगता है कि हम बच्चों का जो युवा माइंडसेट है उसको हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं नए क्रिएशन के लिए, और सोशल मीडिया को अपने फेवर में यूज करने की एक टेक्निक उन तक पहुंच सकती है, इंस्टेड ऑफ वल्गैरिटी देखने को। बिल्कुल, यानी कि कुछ लिमिट्स यहाँ सेट करने की ज़रूरत है, जिनसे छोटे छोटे बच्चों पर जिसका गलत प्रभाव ना पड़े।
ठीक है। अमर श्रीवास्तव जी, जिस तरह से आज की डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया बच्चों के लिए एक दोधारी तलवार कही जा सकती है। इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट की बाढ़ है जिसमें हिंसा, सेक्सुअल अब्यूज़, फेक न्यूज़ और साइबर बुलिंग भी शामिल है। तो इससे बचने के लिए किस तरह से सोशल मीडिया पर लगाम लगाना, पूरी तरह से प्रतिबंधित करना, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ कई तरह की चीज़ें हैं, अच्छे भी कंटेंट्स हैं, अच्छी चीज़ें भी लोग बच्चे यहाँ से सीखते हैं, और जो बुरी चीज़ हैं उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, बच्चों को बचाया जा सकता है? देखिए, मेरे राय में सबसे पहले तो एज रिस्ट्रिक्शन आएगा कि एज रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि किस एज के बच्चों को सोशल मीडिया यूज करने हैं एक्सेप्ट एजुकेशन पर्पस। वहाँ पे माता पिता का सहयोग जरूरी है। माता पिता के सुपरविजन में इनके पोस्ट चलेंगे या इनका अकाउंट चलेगा। उसमें सरकार को ऐसे नियम लाने चाहिए कि जैसे ही कोई बच्चा इस चीजों को अगर वायलेट करता है तो उसके सोशल अकाउंट को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। दूसरा, इसमें यह होना चाहिए कि एक ऑब्जर्वेशन एजेंसी होना चाहिए या सोशल मीडिया के कंसर्न ऑफिशियल्स हो या सरकार की तरफ से, जैसा कि अभी किरण मैम ने कहा कि एक सेंसर बोर्ड सोशल मीडिया का भी होना चाहिए। अच्छा सजेशन, इस तरह की भी चीजें आ सकती हैं। तो उनका काम रहेगा कि जो सोशल मीडिया जो बच्चों के लिए खास करके बात हो रही है उसमें अगर कोई भी उसमें वायलेशन होता है किसी भी रूल रेगुलेशन का, या सपोज कीजिए कि एज रिस्ट्रिक्शन है, बावजूद कोई बच्चा उसमें रील बना के वो भी जिसमें वल्गैरिटी है या ऐसी चीजें जो कि नहीं करनी चाहिए हमारे समाज के हिसाब से, जिसको बैन किया गया, तो उसको वो डिटेक्ट करके जो इनका एल्गोरिथम होता है उसी के हिसाब से डिटेक्ट करके उसको इमीडिएटली उसको डिलीट कर देगा, उसके अकाउंट को सीज कर देगा। और जब माता पिता का ऑब्जर्वेशन में तो उनको भी इस बात की सूचना दी जाएगी और उसको ये कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा उस अकाउंट को। ये सबसे बेहतर होगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये आएगी, जैसे आप सभी लोगों ने चर्चा में कहा कि कंप्लीट बैन पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि समय के साथ समाज को भी आगे चलना है।